हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रविंद्र, आपका रविंद्र जी के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी में बिजी होंगे। आज की इस वीडियो में आपको आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि जो आईटीआई टीओ का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। किन डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कम मार्क वाले भी जरूर देखें वीडियो। सुविधा कर्मियों के लिए कितनी सीट है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। विस्तार से बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, हम जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं आईटीआई टीओ की बात करूं 2024 की, तो जो पीबी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका रूल है कि 40 दिन के बाद में आपका रिजल्ट आ सकता है। परंतु व्यापम के अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उसमें बताया गया कि आपका जो आईटीआई टीओ का रिजल्ट है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। और इसके साथ साथ जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था, सब इंजीनियर का इसी के साथ में आएगा। मतलब पहले आईटीआई टीओ का आ जाएगा या पहले सब इंजीनियर का आ जाएगा, दोनों में से कोई भी आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि जिनके कम मार्क है आए हैं आईटीआई टीओ में, वो क्या करें, तो जिनके कम मार्क आए हैं, जिसके मान लो अगर 70 आए हैं, कोई की भी कैटेगरी में अगर 70 आए हैं या 70 प्लस आए हैं, तो उनके लिए तो चांस है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनके अंक घट सकते हैं, घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। अगर बढ़ भी सकते हैं है या बढ़ जाएंगे तो उनका तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु जिनके अगर 70 मार्क से कम है या जिसके अंक घट जाएंगे तो वो क्या करें, तो जिनके अगर कम मार्क है तो अभी जो एलपी का एग्ज़ाम है, एलपी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, आप एलपी की तैयारी करिए। और जो डिप्लोमा डिग्री वाले हैं उनका अभी हाल ही में आरआरबी जेई का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, आप इनकी अच्छे से तैयारी करिए। इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सी सीटें हैं, क्योंकि बहुत से दिन बाद, करीब 6 ईयर बाद में एलपी और आरआरबी जेई की वैकेंसी आई है, सुनहरा चांस है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि एमपी में एमपी पीजीसीएल ने भी हाल ही में घोषणा करी कि वो प्लांट असिस्टेंट और लाइन अटेंडेंट इस दोनों की वैकेंसी निकालेगी। इन दोनों की वैकेंसी में आईटीआई मान्य रहेगा। इसका जो क्राइटेरिया है आईटीआई रहता है, तो वो भी, तो आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि आईटीआई टीओ में दस्तावेज सत्यापन के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूँ कि जो बुलावा पत्र है, बायोडाटा फार्म है, रोजगार पंजीयन है, 10वीं की अंक सूची है, और पद से संबंधित एवं तकनीकी योग्यताओं की अंक सूची, जिसमें आईटी, अप्रेंटिसशिप, एनटीसी या डिप्लोमा एवं डिग्री के सभी सेमेस्टर की अंक सूची, डिप्लोमा डिग्री एवं प्रमाण पत्र। इसके बाद में आप आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC वाले को, अगर कोई निःशक्त जनता, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, और पद चाहे गए अन्य प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, या ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक में। अगर नेक्स्ट पॉइंट है, शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग या कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी की जरूरत भी पड़ेगी, कोई शासकीय कर्मचारी है तो। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें संविदा कर्मियों के लिए कितनी पोस्ट थी, तो ये जो 2024 का जो नोटिफिकेशन था आईटीआई टीओ का, इसमें संविदा कर्मियों के लिए स्पष्ट दिया कि नहीं था कि कितनी पोस्ट है कितनी नहीं है। परंतु जो 2022 का जो नोटिफिकेशन था, 2022 का नोटिफिकेशन था, इसमें संविदा कर्मियों के लिए अलग से सीट बाकायदा दी थी कि किस ट्रेड में कितनी सीट है।
परंतु ये जो 2024 का नोटिफिकेशन था इसमें स्पष्ट नहीं किया गया, इसलिए हम नहीं बता सकते कि किस ट्रेड में कितनी संविदा कर्मियों के लिए सीट होगी। अगर मैं ITI TO की जो बात करूं, तो अगर कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ जैसे मान लो अगर मैं वेल्डर की ही बात करूं या फिटर की बात करूं, तो सबसे अधिक वैकेंसी है वेल्डर में 82। तो सामान्यतः वेल्डर का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा अन्य ट्रेडों की अपेक्षा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं किसका पेपर, तो पेपर भी वेल्डर का टफ आया था। दोनों शिफ्ट, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट का पेपर टफ था, दोनों का लेवल सेम था। नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज़्यादा उलटफेर नहीं होगा, एक फार्मूला लगता है नॉर्मलाइजेशन का, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। हम ये तय नहीं कर सकते कौन सी शिफ्ट कठिन और कौन सी शिफ्ट ईजी है। अगर मैं फिटर की बात करूँ, तो फिटर का पेपर भी 2 शिफ्टों में आया था, दोनों शिफ्ट का लेवल समान था। फर्स्ट शिफ्ट में भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आए थे जिसमें डायग्राम शो नहीं हो रहे थे, और सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही हुआ था। अगर मैं बात करूं कि मोटर मैकेनिक जो है, मोटर मैकेनिक व्हीकल MMV, तो इसका पेपर थोड़ा सा इजी आया था, इससे स्टूडेंट ने ज़्यादा स्कोर कर लिया। परंतु इसमें सीट भी ज़्यादा है MMV में, और फार्म कम है, इसलिए MMV में कंपटीशन थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मोटा मोटे तौर पर, तो किसी भी कैटेगरी में आपके 70+ मार्क है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अंक घट सकते हैं बढ़ सकते हैं। और जिसके मान लो कोई भी ट्रेड में 75+ मार्क है, 75+ मार्क वाले स्टूडेंट्स आपको कम ही मिलेंगे, तो इनके 75+ वाले, इनके 80% चांस है होने के, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अंक घटेंगे या बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में अंक कम ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर कोई क्वेश्चन हटता है या जिसके 4 ऑब्जेक्टिव है, उसमें करेक्शन मान लो किसी क्वेश्चन की A, B, C और D 4 ऑब्जेक्टिव है। पहले मान लो कोई A वाला सही दिया था, अगर किसी स्टूडेंट ने A वाला लगाया, उसको 1 मार्क अगर मिला है, परंतु बाद में आयोग ने इसमें करेक्शन किया, उसका आयोग D दिया, तो जो 1 मार्क जिसको पहले दिया गया था, इसका 1 अंक कम हो जाएगा, और जिसने पहले डी लगाया था उसको 1 अंक मिल जाएगा। इस प्रकार से अंक कम भी हो सकते हैं। और क्वेश्चन हटेंगे तो इसका फायदा सबको होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।